भारत जिसकी उम्र आज की तारीख में आज़ादी के बाद में अगर आप देखें तो 78 साल है, यानी तकरीबन 80 साल। और दूसरी तरफ एक कंपनी जो 1976 में आई, एप्पल कंपनी, उस कंपनी ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस खबर को आप देखिए कि कैसे एक कंपनी, उसने भारत जैसे बड़े देश को, जिसकी आज आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हमने चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और आज एप्पल की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। भारत की जीडीपी मौजूदा वक्त में 3.91 ट्रिलियन डॉलर है तकरीबन। और इस वक्त में, आज की तारीख में, अमेरिका की कंपनी एप्पल की मार्केट वैल्यू वो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी आप हम सब मिलकर के जितना हमारा देश की जीडीपी के अंदर योगदान देते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं, वो एक तरफ रह गया है और अमेरिका की कंपनी, एप्पल कंपनी, वो हमसे आगे चली गई है। और इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है एप्पल का जो नया फ़ोन आया है अभी, एप्पल 17, और उनका एक और दूसरा फ़ोन आया है एप्पल एयर। इन दोनों फ़ोन ने बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हैं, और उसकी वजह से भी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो और बड़ी है, कंपनी के शेयर वो और बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल का कोई भी फ़ोन अगर आप लेते हैं तो उसका 50% सीधा कंपनी को जाता है, एप्पल कंपनी को जाता है। उस कंपनी के अंदर आज की तारीख में तकरीबन 1,64,000 कर्मचारी हैं, 1,64,000 लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो परमानेंट हैं उसके। बाकी जो आउटलेट्स पर काम करते हैं, आउटसोर्स उसके लिए काम करते हैं, वो अलग है। यानी 1,64,000 लोगों की एक कंपनी है, और वो लोग मिलकर के सारे आज इतनी कमाई कर रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोग मिलकर के अपने देश के बारे में उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस देश ने, उस कंपनी ने कितना जो है वो डेवलप किया है अपने आप को, और आज दुनिया की तीसरी बड़ी वो कंपनी बन गई है।